तो आपका स्वागत है अपने चैनल में आप हिंदी में। तो आज हम कक्षा 7वीं का पाठ 4 जो कि है जिसका नाम है दो कविता उसको शुरू करेंगे। तो पहले बहुविकल्प प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला है धिन धिन धा धमक धमक पंक्ति में अलंकार है। तो यहाँ पर अलंकार कौन सा अलंकार रहेगा उसको बताना है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, जो एकदम सही है। दूसरा प्रश्न है फूले कदम कविता में कवि का मन किसे छूना चाहता है? किसे छूना चाहता है? कदम को, मतलब कदम का जो पेड़ है उसको छूना चाहता है। प्रश्न तीसरा मेघ बजे शब्द से आश्रय है, क्या है? मेघ बजे आश्रय शब्द से आश्रय क्या है? बारह गरजने से है ना। प्रश्न चौथा है कदम के फूल के आकार की समानता है, किसके समान, मतलब तुलना की हुई कदम के फूल के आकार की समानता किसके समान है? गेंदे से की गई है, या तुलना की गई या समान है दोनों। उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर अभी में नंदन अपन जोड़ देंगे तो अभिनंदन हो जाएगा। तो नंदन क्या है? उपसर्ग है ना, उपसर्ग जो उपसर्ग है ना। फिर रिक्त स्थान की पूर्ति, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान के, यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं उनमें से ही अपन को यहाँ पर फिल करना है। तो प्रश्न छठवां है मेघ बजे कविता में खालिस्तान ऋतु का वर्णन है। तो जब बादल गरजते बरसते हैं किस ऋतु में? वर्षा ऋतु में। तो यहाँ पर उत्तर आएगा वर्षा। प्रश्न सातवां है खालिस्तान का महीना बीतने के बाद कदम का फूल, मतलब सावन का जो महीना है जिनको अपन श्रावण बोलते हैं, उसके बाद क्या होता है? कदम का फूल फूलता है। प्रश्न आठवां है मेघ बजे कविता में हल किसान का इंतजार कर रहा है, क्या किसान का इंतजार कर रहा है? हल, है ना। 9 है प्रश्न बहादुर का कंठ दामिनी की दमक तो शेर की क्या होगी? दहाड़, है ना। प्रश्न 10वां है लालच शब्द में आई प्रत्यय लगाकर बनने वाला शब्द ललचाई है ना। प्राति लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। जैसे कि पहला है, मतलब 11वां नंबर का अति लघु उत्तरीय प्रश्न में कि बहादुर का कंठ खुला है, खुला से क्या आश्रय है? तो यहाँ पर उत्तर रहेगा कि मेंढक का गला खुल जाना बादलों के बरसने से खुश होकर टर टर करने लगता है। जब देखा है अपन लोगों ने कि जब बारिश होती है तो क्या करते हैं? मेंढक टर टर की आवाज़ लेते हैं और आनंदित होते हैं ना। प्रश्न 12वां है मेघ बजे कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? तो वैसे ही मेघ मतलब बादल, उसी ऋतु का वर्णन किया गया होगा ना। बादल जिस टाइम पे बारिश होती है तो उसे कौन सी ऋतु कहते हैं अपन लोग? वर्षा ऋतु। व्यवस्थित आएगा मेघ बजे कविता में वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर फिर मेघ बजे, प्रश्न 13वां है मेघ बजे और फूले कदम कविता के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर उत्तर रहेगा नागार्जुन। तो यहाँ पर व्यवस्थित भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, सिर्फ नागार्जुन, कवि नागार्जुन, है ना। प्रश्न 14वां है दामिनी शब्द का एक पर्यायवाची शब्द वाक्य में प्रयोग कीजिए। दामिनी का एक पर्यायवाची लिखना है और उसको शब्दों में प्रयोग करना है। तो दामिनी को क्या कहते हैं अपन लोग? बिजली या विद्युत भी कहते हैं। वाक्य में प्रयोग क्या रहेगा? बादलों के गरजने के साथ साथ बिजली भी क्या होती है? तड़कने लगती है। लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 15वां है दो कविताएं पाठ में कई तुक वाले शब्दों का प्रयोग हुआ है। ऐसे तुक वाले शब्दों को खोज कर लिखना है, किसी एक शब्द का प्रयोग भी करना है। तुक वाले शब्द हैं जैसे चंदन, नंदन। पीछे देखो दन, यहाँ पर चा और ना अकेला अलग है, वहाँ की दन, चंदन, नंदन, फिर बरस, फिर तरस, फिर चमक, फिर दमक, फिर रीता, बीता। वाक्य में सावन बीतने पर, बीता पर बादल का कोप नहीं रीता। यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? तो कौन शब्द? बीता और रीता। प्रश्न 16वां है कि पंख बना हरिचंदन पंक्ति का भाव लिखिए। तो यहाँ पर सिर्फ भाव लिखना है, तो भावार्थ अपन डाल लेंगे, है ना। फिर उसके बाद उत्तर लिखेंगे वर्षा होने से धरती की कीचड़ भी हरिचंदन के समान सुगंधित हो, सौंधी सौंधी खुशबू आती है जब बारिश होती है तब, है ना। तो यहाँ पर वही उत्तर रहेगा। प्रश्न 17वां है कि बादल का कोप नहीं रीता पंक्ति का क्या आश्रय है? तो आश्रय रहेगा, कभी कहते हैं कि सावन का जो महीना है वो बीत चुका है फिर भी बादल का क्या कोप, यानी जो गुस्सा है वो क्या नहीं हुई है? शांति नहीं हुई है, इसलिए वो क्या हो रहे हैं? बरस रहे हैं। तेज तेज बादल गड़गड़ाहट के साथ क्या कर रहे हैं? बरस रहे हैं। प्रश्न 18वां है
ग्रीष्म ऋतु में प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं अपने शब्दों में लिखिए। वैसे आप मन से भी लिख सकते हो, पर यहाँ पर कुछ 3 पॉइंट दिए हैं तो लिख सकते हैं कि पहला, ग्रीष्म ऋतु में धरती सूख जाती है ना। ग्रीष्म ऋतु मतलब जब गर्मी पड़ती है तब। फिर धरती को धरती की जो हरियाली है वो चली जाती है, हर जगह बिना पत्तों के पेड़ खड़े रहते हैं। और फिर क्या होता है तीसरा, गर्मी का हमें क्या होने लगता है, अनुभव। दीर्घवृत्तीय प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 19 मेघ व जय कविता में वर्षा के किन किन रूपों का वर्णन किया गया है। तो पहला है, आसमान में बादल आ जाते हैं। क्या करते हैं, जब मेघ व जय कविता में वर्षा आती है तो बादल आ जाते हैं आसमान में, बिजली तड़कने लगती है। वर्षा होने से मेंढक क्या करने लगते हैं, टर टर करने लगते हैं खुशी के कारण ना। धरती का हृदय क्या होता है, धुल जाता है। चारों ओर क्या होती है, हरियाली ही हरियाली। फिर प्रश्न 20वां है, वर्षा ऋतु का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर वर्षा ऋतु के बारे में कुछ शब्द हैं या कुछ 8 पंक्तियाँ हैं। पहला है, वर्षा ऋतु का आगमन जून जुलाई मतलब आषाढ़ माह में हो जाता है ना। दूसरा है, आसमान में काले बादल छा जाते हैं। तीसरा है, बिजली चमकने लगती है। चौथा है, ठंडी हवाएं चलती हैं। पांचवा, प्रकृति हरी भरी हो जाती है। छठवा, गर्मियों से हमें राहत मिल जाती है। सातवां है, नदी नाले झरनों में पानी आ जाता है। आठवां है, पानी की कमी क्या हो जाती है, दूर। हाँ, ये वर्षा ऋतु के टाइम पे परिवर्तन या वर्णन है ना। तो आशा करती हूँ कि आपको पार्ट 4 जो कि 2 कविता हैं आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें है ना, और लाइक करें। थैंक यू।